Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Job. Pakistan Air Force Logistics CAE एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एक्सपीरियंस। इस वीडियो में आपके साथ कुछ कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस टाइप की न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, तो ये एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक ब्रांच का। इंटेलिजेंस टेस्ट 100 MCQs थे इनकी टेस्ट में और 30 मिनट्स इन्होंने कहा है कि टाइम गिवन था। टेस्ट इज क्वाइट इजी। फॉलोइंग आर दी क्वेश्चंस। वर्बल, तेहरान इज़ टू ईरान एज डैश इज़ टू सऊदी अरेबिया। तो तेहरान जो है वो ईरान का कैपिटल है, इसी तरह रियाज जो है वो सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। नेक्स्ट सीरीज क्वेश्चंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ओड मैन आउट एंड दिस पोर्शन आल्सो कंटेन्स परसेंटेज क्वेश्चन। तो वर्बल में सीरीज के थे कोडिंग, डिकोडिंग और ओड मैन आउट, ये वाले क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट नॉन वर्बल मोस्टली आर सीरीज, यानी फिगर्स वाले जो हैं वो सीरीज वाले क्वेश्चंस थे, सीरीज कंप्लीट करनी थी। एंड टू आइडेंटिफाई डिफरेंस, यानी ओड मैन वाली क्वेश्चंस थे और पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस थे। फिज़िक्स इन्होंने कहा है कि 50 क्वेश्चंस थे जो कि 25 मिनट थे गिवन, और देयर आर 2 न्यूमेरिकल टू फाइंड रेजिस्टेंस एंड दी अदर टू फाइंड पावर। तो पावर और रेजिस्टेंस की जो फार्मूलाज हैं वो आपने देख लेने हैं, उन यानी कि वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी और न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, सिंपल। नेक्स्ट इंग्लिश के 75 क्वेश्चन थे, 40 मिनट इनको गिवन थे, जिसमें प्रीपोजिशंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के थे। सिनोनिम्स like insufficient, incredulous, brief। एंटोनियम्स थे like artificial, enormous। तो ये कुछ इन्होंने अपने टेस्ट के क्वेश्चंस बताए हैं। ओके, नेक्स्ट ये है CAE ब्रांच का एक्सपीरियंस। नॉन वर्बल वर वेरी इजी, शेप्स वाले थे। वर्बल में मोस्टली सीरीज, ऑड मैन आउट एंड पैटर्न्स वाले थे। अगर आपको अभी भी वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वो वीडियोस देख के आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिज़िक्स के इन्होंने कहा कि इसमें फार्मूलाज एंड एक क्वेश्चन था पेंटियम 4 इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। आई डोंट नो किस चैप्टर से था। ओके, नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन पूछी हुई थी। पावर इज आल्सो कॉल्ड डैश। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का को क्या कहते हैं, ये आया था। नेक्स्ट मैथ्स सबसे इजी था। डेरिवेशन यानी डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव जो हैं उसमें से थे, और पावर रूल वाले 2-3 क्वेश्चन थे। साइन कॉस की इंटीग्रेशन और बाकी क्वाड्रेंट्स वाले। ओके, क्वाड्रेंट्स वाले थे साइन कॉस वगैरह किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस आपने देख लेने हैं। ओके, नेक्स्ट इंग्लिश नो प्रीपोजिशंस एट ऑल, सारे MCQs करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से थे। ओके, तो इंग्लिश में आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपका, आप जिस भी ब्रांच से टेस्ट दे रहे हैं, GDP के हों, AD के हों या फिर CAE, जिस भी ब्रांच के हैं, तो इंग्लिश आपकी यही चीज़ें आएंगी। इंग्लिश में प्रीपोजिशंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव, ये चीज़ें आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स थोड़ी लेंदी थी लेकिन इजी थे, टाइम भी काफ़ी था इंग्लिश के लिए। ओके, नेक्स्ट ये भी CAE ब्रांच का ही एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। बे फॉर्म भी मेरे पास नहीं था, मसला हुआ लेकिन ऑफिसर ने सॉल्व कर दिया। आफ्टर बहुत वेट करना होता है वेरिफिकेशन का, देन मेरा टेस्ट स्टार्ट हुआ। इंटेलिजेंस पोर्शन लेंदी था और नहीं भी, पर प्रैक्टिस अच्छी तरह करके जाएं। 100 MCQs 34 मिनट्स में। ओके, 1 मिनट लेफ्ट था क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी है। डेज वाले एक भी नहीं थे, कैपिटल ऑफ कंट्री एक भी नहीं था, ऑड वाले थे यानी ऑड मैन आउट। आपको 3 से 4 चीज़ें गिवन होती हैं, उसमें से एक ऑड होती है यानी डिफरेंट होती है, वो आपने बताना होता है। वर्बल भी बस मिक्स थे। फिर स्क्रीन पर शो हुआ कॉन्ग्रेचुलेशंस।
यानी नॉन वर्बल इन्होंने कहा है कि मिक्स थे। देन फिज़िक्स इसमें कॉन्सेप्ट वाले थे, यानी 4 से 5 इजी, लाइक वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये रिपीट हुआ है। एक था मोमेंटम से रिलेटेड था, प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट मैथ में आप डेरिवेशन और इंटीग्रेशन वाले करें अच्छी तरह। स्लोप वाले भी थे, मैंने ये भी पास कर लिया। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेटिव के जो चैप्टर हैं इनको आपने देख लेना है। बेसिक क्वेश्चंस आपसे, यानी फॉर्मूला टाइप और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यानी पूछे जाते हैं टेस्ट में। नेक्स्ट इंग्लिश, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लॉन्ग स्टेटमेंट्स थी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लें। ओके, नेक्स्ट एक और कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है जो कि CAE ब्रांच के ही हैं ये भी। अच्छा, ये जैसे इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं और फिज़िक्स के, तो ये इंग्लिश और फिज़िक्स जो GDP ब्रांच है या एयर डिफेंस ब्रांच है उनके लिए भी यही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जस्ट डिफरेंस क्या है, CAE ब्रांच में इसमें मैथ्स आ जाती है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस पोर्शन इजी थे बहुत, वर्बल एंड नॉन वर्बल में ज़्यादा सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे और प्रॉफिट्स वाले। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थे, नॉन वर्बल बहुत इजी थे, ज़्यादातर इसमें शेप्स थी। नेक्स्ट फिज़िक्स, सारे 11 और 12 क्वेश्चंस क्लास से ही आए थे, तो फिज़िक्स और मैथ्स सारा आपके जो है, आपके जो कोर्स है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही आता है, कहीं बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते। एक इन्होंने बताया कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट मैक्सवेल थ्योरी से था, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको कर लें, ये इन्होंने टॉपिक्स बताए हैं। EMF को कर लें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, म्यूचुअल इंडक्शन, इनकी यूनिट वगैरह, फार्मूले वगैरह आपको याद हों, डेफिनेशंस। देन ट्रांसफार्मर में से था इनका, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम पूछी हुई थी, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन डैश, capacitance of capacitor increases with increase in length, decrease in length, increase in area या none। तो ये क्वेश्चंस आए हुए थे। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, वैल्यू ऑफ g या मास ऑफ सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट मोमेंटम और इम्पल्स का फॉर्मूला पूछा हुआ था, किरचॉफ्स करंट लॉ। नेक्स्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंगल, अगर एंटी पैरेलल हो तो क्या होगी फोर्स, तो ये क्वेश्चन था। तो इन्होंने कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, इनको आपने अच्छी तरह इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को कर लेना है। नेक्स्ट मैथ्स, इजीएस्ट वन, सिंपल डेरिवेशन और इंटीग्रेशन, स्लो पूछी हुई थी, 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, उससे लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। तो आप देख लें कि हर कैंडिडेट यही बता रहा है कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेटिव, स्लोप और लाइन कई जो टॉपिक्स हैं इनको आपने फार्मूले वगैरह इनके पता हों। देन 4 सवाल क्वाड्रेंट से आए थे, अगर साइन थीटा या कोस थीटा ग्रेटर देन 0 है या साइन थीटा लेस देन 0 है, देन थीटा इज़ इन विच क्वाड्रेंट, तो ये वाले क्वेश्चन थे। एक सवाल कॉमिक सेक्शन से था, ठीक है, कॉमिक वाले भी इम्पोर्टेंट हैं, बाकी सिंपल इंटीग्रेशन और डेरिवेशन थी बेसिक से। ओके, तो इस वीडियो में आपके साथ कुछ कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं, मज़ीद और भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, चैनल से अटैच रहिए। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।